श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 34 और भगवद गीता 18वां अध्याय 65वां श्लोक सेम श्लोक है, थोड़ा डिफरेंस है। सब लोग बोलेंगे मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानां मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार से मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। हरि बोल। अच्छा है, लंबा परपोट है। इस श्लोक में स्पष्ट तरह से बताया गया है कि इस दुखग्रस्त भौतिक विश्व में छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस कथन को तोड़ मरोड़ करके अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार ये नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन और स्वयं एक है और परम है, जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है। और भक्ति सुदान सरस्वती गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में 5म अध्याय आदि लीला 41 से 48वें श्लोक में अपने अनुभाष्य में उद्धृत किया गया है। देह देही विभेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनके मन या शरीर को अलग अलग बताते हैं। यद्यपि कृष्ण तत्व के प्रति अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करने में धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं किंतु ईर्ष्यावश करते हैं, जिस तरह की मामा राजा कंस किया करता था। वो भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता था, किंतु वो उन्हें अपने शत्रु के रूप में सोचता था। वो सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता था न जाने कब कृष्ण उसका वध कर देंगे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वे निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? ये प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अभी 18 अध्याय का 65वां श्लोक। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। क्या कहा भगवान ने? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। क्या वचन दे रहे भगवान? कि तुम इस प्रकार से निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। हरि बोल। सब लोगों को विनती है कि कृपया आगे आके बैठिए, पीछे पीछे मत बैठिए। प्लीज कम फॉरवर्ड, एवरीबडी हु आर कमिंग लेट। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने और सदैव उनका चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है, प्रोफेशनल मेडिटेटर।
जीवन को इस प्रकार से ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त होता रहे। मनुष्य इस प्रकार के कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वो अपने जीवन को इस प्रकार से व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करते रहें। और भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वो निश्चित रूप से कृष्ण धाम को पहुँचेगा, जहाँ वो साक्षात कृष्ण के सान्निध्य में रहेगा। ये गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वो कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वो कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले रंग के बालक रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता में और अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परमेश्वर के आदि रूप कृष्ण रूप पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों को और नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप है, विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को ये जरूरी है कि वो अपने मन को एक रूप पर अपने ध्यान को केंद्रित करे। जो अर्जुन के समक्ष था, कृष्ण के रूप पर मन की एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ ऑल नॉलेज, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया। और क्योंकि वह अर्जुन का कृष्ण का प्रिय भक्त था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले आप सबको दत्त जयंती की बधाई है। आज दत्त भगवान का आविर्भाव दिवस है। संक्षेप में आपको एक कहानी बता देता हूँ, नहीं तो भगवत गीता के अमृत धारा में मैं बह जाऊँगा, फिर ये कथा पीछे रह जाएगी। तो सभी देवी देवताओं के बीच में ये एक बार चर्चा चली थी कि सबसे बड़ी पतिव्रता महान कौन है। तो पार्वती लक्ष्मी को लगा कि हमारे में से एक होगा, और कौन हो सकता है। लेकिन ऋषियों ने बताया कि आप में से कोई नहीं है, देवी देवताओं में से कोई नहीं है, पृथ्वी पर एक है, इसका नाम अनसुईया है। तो ईर्ष्या के वश में नहीं, लेकिन सबको अगर पृथ्वी पर कोई ऐसे गुप्त रूप में कोई महान सती है तो सबको पता होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने पतियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि आप जाइए और उसकी परीक्षा करके सिद्ध कीजिए कि वो परम सती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो ऋषि बनकर वहाँ पहुँचे और बोले भगवती भिक्षा देही। तो उस समय अनसुईया अपने पति अत्रि ऋषि के सेवा में थी। कुछ समय बाद में आई, सेवा होने के बाद में, और कहा वो सब लेके आई। बोला बैठिए, आप भिक्षा लीजिए। बोला हमारी एक कंडीशन है कि हम आपसे भिक्षा लेंगे आपकी नग्न अवस्था में। अगर आप नग्न अवस्था में हमको भोजन कराएंगे तो हम खाएंगे। तो वो समझ गए कि इनकी कुछ गोपनीय बात है। बोलो ठीक है। वो अंदर गई, अपने पति का जो पूजा किया हुआ कमंडल था, जनरली जब पूजा होती है ना तो पूजा के अंत में एक दिव्य प्रसाद का जल उत्पन्न होता है जो हम लोग तीर्थ के रूप में लेते हैं। जो चरणामृत अभिषेक का भी हो सकता है, पूजा का जो अलग अलग करते हैं ना, वो आचमनीयम, पुनराचमनीयम, अर्घ्यम, सबका जो एकत्रित द्रव है उसको रखते हैं और सबको दिन भर बांटते रहते हैं। वो कमंडल जल वो लेके आई, से पानी लिया और तीनों ऋषियों पर छिड़का। तो तीनों ऋषि जो है वो एकदम रेंगते हुए स्वयं नग्न बालक बन गए। वे नग्न बालक के सामने माता को कोई संकोच नहीं होता, तो उनको भोजन कराया उसने। तो बालक वहाँ पर इतने माता के प्रेम से इतने आसक्त हो गए कि वहीं रह गए। वो एग्जामिनर एग्ज़ाम लेने गए थे और एग्जामिनी के घर पे ही रह गए उधर ही बस गए वो। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है ना। 2 दिन जाते हैं, सैटरडे संडे को एग्ज़ाम लेते हैं और तुरंत फ्लाई करके वापस आ जाते हैं और रिज़ल्ट यहाँ डिक्लेयर करते हैं।
तो वो इतने प्रभावित हुए उनके वात्सल्य से और सतीत्व से कि वो उसी बालक के रूप में वही रहे। तो इधर 3 देवियाँ जो है वो प्रतीक्षा कर रही थी कि आएंगे और रिजल्ट बताएंगे, तो आए नहीं, 6 महीने हो गए। तो फिर वो थोड़े दुखी हो गए और वो स्वयं तीनों नीचे आए, क्योंकि वो नाम तो बताया था उन्होंने ना कि अनुसुईया देवी है। तो अनुसुईया के आश्रम में आ गए, बोले हमारे पति कहाँ हैं? तो बोले वो देखो खेल रहे हैं। तो तीनों और बालक के रूप में खेल रहे हैं। तो उन्होंने विनती किया, माता जी आप बहुत महान सती है, हमको दंडवत प्रणाम करते हैं, हमारे पति को कृपया लौटा दीजिए आप। तो फिर उस दिन का कमंडल लेके आई और जल छिड़का उन तीनों पर, और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। जब जल छिड़का था पहली बार तो वो ऋषि थे, इस बार जल छिड़का तो ब्रह्मा विष्णु के रूप में आ गए, प्रकट रूप में आ गए। तो उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने कहा कि हम तो आपके वात्सल्य का अनुभव किया और इतने हम लोग प्रभावित हैं कि ये तो नकली बालक है ना आपके, हम आपके घर पे रहे, आपके वात्सल्य, आपके गर्भ से हम जन्म लेना चाहते हैं, आपके वास्तविक पुत्र बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा तथास्तु, तो आशीर्वाद दिया। तो ब्रह्मा जी चंद्र देवता के रूप में उनके गर्भ से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी का अंश। विष्णु जी दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए और शंकर भगवान दुर्वासा मुनि के रूप में प्रकट हुए। तो आज दत्तात्रेय भगवान का जन्मदिन है, अत्रि और किससे? अनुसुईया के परिवार में। तो दत्त और आत्रेय ये उनका नाम का क्या कहते हैं विश्लेषण है। तो दत्त का अर्थ होता है देना या प्रकट होना। मराठी में एक ऐसा कहावत है कि दत्त म्हणून उभा राहिला, यानी सडनली ही मैनिफेस्टेड, अब प्रकट हो गए ऐसे। इसलिए दत्त का कई अर्थ है। संस्कृत भाषा ऐसी है कि हर एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं संदर्भ के अनुसार, एज पर द कंटेक्स्ट द मीनिंग डिफरेंसेस। तो दत्त यानी वो प्रकट हो गए भगवान उनके पुत्र के रूप में, और आत्रेय यानी अत्रि मुनि के पुत्र, आत्रेय जैसे कौंतेय, राधेय, जैसे अत्रेय, दत्त अत्रेय, दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय ने ये भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है और उन्होंने भी अपना सिद्धांत प्रकट किया हुआ है। ये 24 अवतार जो है वो अप्सरा कुंड में, गोवर्धन में, उसके किनारे सदैव प्रकट रहते हैं और सदैव 24 अवतार अपनी लीला अप्सरा कुंड के किनारे पे करते रहते हैं। उसमें एक दत्तात्रेय भगवान भी है। तो ये कौन सी तिथि है? मार्गशीर्ष शुद्ध पक्ष की पूर्णिमा। अभी थोड़ा टाइम है, अभी हो गया 7:30 को या कुछ समय में अभी चतुर्दशी समाप्त हो जाएगी और पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी। तो स्मार्त कालगणना मानने वाले लोग जो हैं वो आज मानते हैं, और वैष्णव कालगणना मानने वाले जो लोग हैं जैसे हम लोग हैं, जिस दिन सूर्योदय के समय वो तिथि होती है उस दिन उसको मनाते हैं। जैसे कल के दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा होगी, आज के दिन सूर्योदय के समय चतुर्दशी है। फिर भी सोचा कि गुरुवार तो कल नहीं आएगा, है ना, इसलिए आज ही आपको कथा बता दी। तो हमारे प्रिय संचालक डॉक्टर अजय संखे माधवानंद प्रभु का भी तिथि से जन्मदिन है, दत्त जयंती। हरे कृष्णा। तो ये जो कथा है इसमें हमको समझ में आता है कि जब मन से असूया नष्ट होती है, क्या नाम बताया मैंने आपको? अनसूया, है ना। जब मन से असूया नष्ट होती है और त्रिगुण से हम परे हो जाते हैं, त्रिगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, अत्रि, तब दत्त भगवान प्रकट होते हैं, यानी भगवान हमको दर्शन देते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। तो सबसे बड़ा जड़ जो है हमारे अस्तित्व का वो असूया है। हमको पता भी नहीं है, फिर भी वो है, हम लोग जानते नहीं हैं। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि आप भगवान के प्रति द्वेष करते हैं, बोले मैं तो माला लेके घूमता हूँ, तिलक लगाता हूँ, उनका भक्त हूँ मैं,
लेकिन एक दिन आपकी पत्नी अगर आपके लंच के समय आपको छोड़कर भगवान के लिए भोग बनाने गई तो आपको गुस्सा आता है। या गुरु जी के लिए भोग बनाने गई और आपके लिए कुछ प्लानिंग ही नहीं किया और आप घर पे आए कुछ भी नहीं, ना पत्नी है ना भोजन है, और पता चला कि भगवान और गुरु जी की सेवा में गई है और हमारे लिए कुछ व्यवस्था ही नहीं, तो मन में जो आता है ना क्रोध, वो भगवान के प्रति असूया का क्रोध है। तो ये बहुत गहरा और सूक्ष्म है, समझना बड़ा मुश्किल है। बाह्य रूप से हम लोग ओपन दृष्टि से भगवान के भक्त हैं, लेकिन जब कसौटी होती है ना मैं कि भगवान, और जब भगवान को प्राधान्य में दिया जाता है तो थोड़ा जलन होती है यहाँ पर क्योंकि अभी भी हम लोग इतने शुद्ध नहीं हुए हैं। और त्रिगुण जो है वो हमको कार्य करने में मजबूर करते हैं, विवश कर देते हैं। त्रिगुण के प्रभाव में कभी हम अच्छा कार्य करते हैं, कभी बुरा कार्य करते हैं, कभी सांसारिक कार्य करते हैं, दुनियादारी के कार्य करते हैं। वो दिन रात हमको फंसाए रखता है। सुबह में अच्छा कार्य, दोपहर में सांसारिक कार्य, रात में तमोगुणी कार्य, और इसके फलों में हम लोग लिप्त रहते हैं। तब तक ये दुनियादारी जन्म मृत्यु चलते रहता है। लेकिन जब हम लोग प्रयत्नपूर्वक भगवान के नाम का जप करके, 4 नियम का पालन करके, गुरु की आज्ञा पालन करके, भगवान की सेवा करके, भगवान के भक्तों की सेवा करके जब परिशुद्ध हो जाते हैं तो फिर भगवान के दर्शन होते हैं। इसलिए असूया को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। असूया को छोड़ना है तो क्या करना चाहिए? जिनके प्रति असूया है उनकी सेवा करनी चाहिए। वो भी बहुत कठिन है, आसान नहीं है। लेकिन अगर आपको पता चल गया है कि इसके बिना मैं भगवान के पास पहुंच नहीं सकता हूँ, तो फिर जिनके प्रति हमारे मन में द्वेष है उनका अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रीति से सेवा करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। ये भी बताया, मुझे आपके प्रति द्वेष है, मन में बड़ा गाली देने का मन करता है, लेकिन मुझे प्रयत्नपूर्वक आपका गुणगान करना है, आपके अच्छे गुणों को। तो हमारे मन का जो वो डांबर जैसा चिपका हुआ असूया है ना, द्वेष, वो निकल जाता है। तो डांबर लगेगा ना आपको कभी, तो निकाल नहीं सकते आप, आपको वो चमड़ी खोड़ के ही निकालना पड़ेगा, जख्म करना पड़ेगा। वज्रलेप है वो द्वेष। तो ये दत्त जयंती के उपलक्ष्य में दत्त भगवान को हमारा प्रणाम है। अभी भगवत गीता के ऊपर आते हैं। भगवत गीता रवि शिंदे